आचार्य चाणक्य, जिनका एक और नाम कौटिल्य था, केवल एक शिक्षक नहीं थे, बल्कि ऐसे रणनीतिकार थे जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि उन्होंने एक साधारण बालक को तैयार करके उसे चंद्रगुप्त मौर्य जैसा महान सम्राट बना दिया। आज की यह कहानी उन्हीं की नीतियों पर आधारित है, ऐसी कहानी जो आपके जीवन की सोच बदल सकती है। अपमान से उठी आग। चाणक्य की प्रेरक कथा बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य पर धनानंद नामक राजा का शासन था। वह अत्यंत धनवान था, लेकिन घमंडी और प्रजा की पीड़ा से अनजान। एक दिन तक्षशिला के विद्वान आचार्य चाणक्य मगध की सभा में पहुंचे। उनका उद्देश्य था राज्य की नीतियों को सुधारना और प्रजा के हित में सुझाव देना। लेकिन सभा में उनके साधारण वस्त्र और कठोर चेहरे को देखकर राजा धनानंद हंस पड़ा। उसने अपमान करते हुए कहा, यह दुबला पतला ब्राह्मण हमें नीति सिखाएगा। सभा में ठहाके गूंज उठे। उस दिन चाणक्य ने अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन भीतर आग जल उठी। उन्होंने अपनी शिखा खोलते हुए प्रण लिया, जब तक इस अन्यायी राजा को हटाकर योग्य शासक नहीं बनाऊंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यहीं से शुरू हुई एक क्रांति। जंगल में मिला एक बालक अपमान के बाद चाणक्य मगध से निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक बालक को देखा जो अपने साथियों के साथ राजा प्रजा का खेल खेल रहा था। वह बालक दूसरों को न्यायपूर्वक निर्णय दे रहा था। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था। चाणक्य समझ गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, वह बालक था चंद्रगुप्त। चाणक्य उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां उसे युद्ध नीति, राजनीति, अर्थशास्त्र और नेतृत्व की शिक्षा दी। उन्होंने उसे केवल तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि सिखाया कि राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो प्रजा के हृदय पर राज करता है। संघर्ष के वर्ष, सालों की कठिन तपस्या और रणनीति के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने छोटी छोटी जीतों से शुरुआत की। वे सीधे युद्ध में नहीं कूदे। चाणक्य की नीति थी, शेर भी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे हटता है। उन्होंने जनता का समर्थन जुटाया, राज्य के सैनिकों में असंतोष की आग जगाई, राजनीतिक गठजोड़ बनाए, और अंततः वह दिन आया जब धनानंद का अंत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे। चाणक्य ने अपनी शिखा बांधी। उनका प्रण पूरा हुआ। चाणक्य नीति के कड़वे सत्य कहानी के माध्यम से। अब कहानी यहां समाप्त नहीं होती। असली शिक्षा यहीं से शुरू होती है। एक अपमान को अवसर बनाओ। अगर उस दिन चाणक्य अपमान से टूट जाते तो इतिहास बदलता ही नहीं। उन्होंने अपमान को बदले में नहीं, परिवर्तन में बदला। सीख, जो आपको नीचा दिखाता है वही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है। 2 सही व्यक्ति की पहचान करो। जंगल में खेलते हुए बालक में उन्होंने सम्राट देखा। आज भी जीवन में सही लोगों की पहचान करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। 3 शिक्षा ही असली शक्ति है। चाणक्य ने पहले शिक्षा दी, फिर युद्ध किया। उन्होंने सिद्ध किया, ज्ञान के बिना शक्ति अंधी होती है। 4 धैर्य रखो चंद्रगुप्त, एक दिन में राजा नहीं बने। सालों की तैयारी, संघर्ष और रणनीति लगी। आज हम तुरंत सफलता चाहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, धीरे धीरे बढ़ने वाला वृक्ष ही तूफान सह पाता है। एक और प्रेरक प्रसंग। एक बार चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, आप महल में क्यों नहीं रहते, झोपड़ी में क्यों? चाणक्य ने दीपक जलाया, फिर दूसरा दीपक जलाकर कहा, पहला दीपक राजकार्य का है, दूसरा मेरा निजी। राजकार्य समाप्त होते ही मैं पहला बुझा देता हूं। इससे उन्होंने सिखाया, राजा और राज्य का धन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, ईमानदारी ही शासन की नींव है। आज के समय में चाणक्य की सीख आज न तो मगध है न धनानंद, लेकिन घमंड आज भी है, अन्याय आज भी है, संघर्ष आज भी है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई धनानंद होता है, कोई बॉस, कोई रिश्तेदार, कोई परिस्थिति, और हर व्यक्ति के भीतर एक चंद्रगुप्त छुपा है, जिसे जगाने के लिए एक चाणक्य की जरूरत है। वह चाणक्य कोई और नहीं, आपकी अपनी बुद्धि है। अंतिम संदेश, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो याद रखिए, अपमान से मत डरिए, कठिनाई से मत भागिए, सही गुरु और सही मित्र चुनिए, ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए, धैर्य रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी शिखा तभी बांधिए जब लक्ष्य पूरा हो जाए।